गालियां देते, कोली चमार की डांट गालियां देते, इतनी गंदी गली गालियां। करवाया मेडिकल वगैरह? नहीं, उन्होंने कोई मेडिकल नहीं कराया। मैंने कितनी चोट आई है आपको? सर ये मेरी हड्डी है यहाँ पे, वो क्रैक हो गई है। क्या नाम है बहन जी आपका? गिरजा माहौर। आज एसपी ऑफिस आई है जन सुनवाई में, क्या वजह है? सोनू शर्मा और पुष्पा शर्मा के खिलाफ मैंने FIR लिखाई थी मुरार थाने में, तो वहाँ पे कोई तो हुई नहीं, इसलिए हम जन सुनवाई में आए हैं। क्या पूरा मामला है, कब की घटना है, क्या है? ये शुक्रवार की घटना है, दोपहर 12 बजे की, जब सोनू शर्मा मेरे घर में घुस के आ गया था। सोनू शर्मा कहाँ रहता है? मेरे पड़ोस में रहता है। हाँ। कोई वजह थी क्यों आया घर में? नहीं, उसने ओनली सीधा आके ने जोर जबरदस्ती करने लगा, तो मैं चिल्लाने लगी, तो आस पड़ोस के लोग थे वो इकट्ठा हुए, तो वो भाग गया वहाँ से। तो जब लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो तार का बहाना ले लिया उसने कि मैं तार डालने के लिए गया था, बस इस वजह से भाभी चिल्ला रही थी। तो क्या मतलब करने आया था क्या? उसने मेरी कीचड़दानी भी की थी। हाँ, मेरे कपड़े भी फट गए थे उस टाइम पे। तो वगैरह भी टूटा है क्या? ये फिर 12 बज गया, फिर शाम को फिर आए हैं वो लोग, माँ बेटे दोनों आए। फिर जब उन्होंने माँ बेटे ने मेरे बाल पकड़ के मुझे खींच के बाहर लिया था, तो ना मेरे मारपीट भी की। इधर भी चोट आई है काफी, यहाँ पे भी अंदरूनी चोट भी है और हाथ में फ्रैक्चर भी है। जब मुझे हाथ में ज्यादा दर्द होने लगा तो मैं खुद गई थी हॉस्पिटल दिखाने के लिए। तो इन सब की कोई वजह भी है जो लोग आपके यहाँ आए मारपीट के लिए? नहीं, ऐसी तो कोई है नहीं, लेकिन मकान पर कब्जा हो सकता है, क्योंकि हम लोग का मकान के अंदर पड़ता है, और कोई भी गलत काम अंदर जाके हो सकता है, तो क्या किसी की निगाह में नहीं आ सकता वो। कब्जा करना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि हमारी गली से भी हम लोगों ने निकलने के लिए मना किया। हम लोग गाड़ी रखी रहती है, तो वो भी हटाने के लिए बोला कि नहीं, आप यहाँ गाड़ी नहीं लगाओगे। हालांकि सकरी गली है, कोई ज्यादा बड़ी भी नहीं है, 7-8 फुट की गली होगी, बस 8 फुट की तो नहीं, 6-7 फुट की ही होगी वो। उसमें गाड़ी रखी तो बोली नहीं, यहाँ पे कोई नहीं होगा, यहाँ से तो हम ही निकलेंगे और हमारा सामान यही रखा रहेगा, जिसमें दम हो वो निकाल के देख ले यहाँ से। जब मारपीट हुई और ऐसा सब चीजें, आप थाने भी गई होंगी, क्या हुआ थाने? हाँ, हम थाना पड़ता है हमारे यहाँ मुरार थाना पड़ता है, हम मुरार थाने के लिए गए थे, शुक्रवार के लिए गए थे। हमने उनसे बोला हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि आप ना अभी तो नहीं, आप सुबह आना। सुबह हमको 10-11 बजे बुलाया था मैडम ने, सिविल कपड़े में थी वो, सिविल ड्रेस में। मैडम का नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन सिविल ड्रेस में थी वो। तो हम लोग 11 बजे टाइम पे पहुंच गए थे, मगर मैडम वहाँ पे नहीं आई थी। 12-1 बजे हमने इंतजार किया, फिर एक ब्रह्मा शर्मा सर थे वहाँ पे, जो उन्होंने कार्रवाई सुनी, तो उन्होंने कहा तो ठीक है, हम ना वहाँ पे भेज रहे हैं, घर पे हम शाम को आदमी को भेजेंगे, वो देख लेंगे, उसके बाद हम कुछ करेंगे। हमने कहा ठीक है। हम शाम को 6-7 बजे तक इंतजार किया, उसके बाद वहाँ पे कोई नहीं आया। फिर हमने 7 बजे हमने फोन लगाया, हमने कि सर आप बोल रहे थे कि आप आओगे, यहाँ पे किसी को भेजोगे? नहीं बोले, फिर बोलते कि नहीं, हम ना अब कल हम भेजेंगे। फिर हमने टाइम का इंतजार किया, देखो कि आते हैं नहीं आते हैं, तो सुबह से फिर शाम हो गई। हमने शाम को फोन लगाया कि सर, जब कल हमने फोन लगाया था कि सर हमारी उसका क्या हुआ, जो हमने रिपोर्ट लिखाई है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, उस पर हो रही है, उस पर हो रही है। मैं ना हो रही है तो ना तो यहाँ पे कोई आया है, जो हमने कागज दिया तो हमको भी तो पता होना चाहिए कि कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है। उन्होंने कागज लिया हमसे और रख लिया। एक थे वहाँ पे कंप्यूटर पे जो एक पतला सा लड़का था, तो हमने उनसे भी बोला था आप हमारी FIR लिखोगे, यानी हम डिप्टी कलेक्टर वापस जाए, तो वो बोलता कि चले जाओ। उसमें एक शर्मा है, अब ये तो मुझे पता नहीं हवलदार है या कौन है वो, तो वो बोलता है कि हाँ चले जाओ, आप जहाँ जाना है आप कर सकते हो। आपके संग घटना हुई थी, इसका कुछ करवाया मेडिकल वगैरह? नहीं, उन्होंने कोई मेडिकल नहीं कराया। मैंने कितनी चोट आई है आपको? सर ये मेरी हड्डी है यहाँ पे, वो क्रैक हो गई है। हाँ, जो चीज बताई पुलिस को कि ऐसा ऐसा हमारे संग ऐसा, तो सर वो बोले तो सही, हमसे कुछ ने बोला ही नहीं। मैंने खुद करा, नहीं कोई FIR दर्ज नहीं हुई। आज एसपी ऑफिस भी आई थी, क्या कहना है इनका? मैम का कहना है कि अब देखो कार्रवाई होती है। उन्होंने आश्वासन कुछ दिया है? हाँ दिया है। उन्होंने TI साहब को बुलाया है, बोले कि देखो कि हम लोग कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई के लिए। हाँ, मुरार बुलाया, उन्होंने फिर से थाने में बुलाया है।
क्या चाहती हैं आप इसमें पूरे मामले? ये चाहते हैं कि फिर पुष्पा शर्मा और सौरभ शर्मा को ऊपर कार्रवाई हो, और क्योंकि वो रोज हमको, एक तो रोज हमको गाली गलौज करता है, जातिवाद गालियां देती, कोहली चमार की डांट गालियां देते, इतनी गंदी गंदी गाली, मुझे और मेरे बच्चे तक को मारने की धमकी तक दी है उसने। हाँ, मेरे से कह रहा था मैं मार के तेरे में भूसा भर के नहीं यही जलाऊंगा तेरे को। कौन कह रहा था जी? सोनू शर्मा। इस तरीके से? हाँ, इतनी गंदी गंदी गालियां देता है कि सर मैं ना बोल भी नहीं सकती यहाँ पे। क्या चाहती है, कार्रवाई हो? वैसे हाँ, सोनू के ऊपर कार्रवाई हो।